हेलो दोस्तों, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। देखो आज मैं कूटू के आटा की कचौड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो व्रत के लिए बना रही हूँ। और इस प्रकार से मैंने ये उबाल कर छील कर 1 किलो आलू को ले लिया है। अब मैं तो इस प्रकार से हाथों से फोड़कर इसको डो बनाऊंगी, लेकिन आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से तोड़कर बनाने में अच्छा लगता है। दूसरी बात, इसमें छोटे छोटे जंग से आलू के पीस से रह जाते हैं तो वो कचौड़ियों में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये मैंने हरी मिर्च को काट के ले लिया है और ये धनिया, और आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं ये स्वाद अनुसार मैंने नमक ले लिया है और मैंने देखो इस प्रकार से सभी आलूओं को फोड़कर इसका डो बनाकर तैयार कर लिया है। ये मैंने कूटू का आटा ले लिया है, बस इसको अच्छे से इस आलू के डो में मिलाकर तैयार कर लूँगी। अच्छे से इसका डो बनाकर तैयार कर लूँगी और इसमें नमक डालने के बाद इसका नाश्ता आप तुरंत बनाएं, क्योंकि कूटू बहुत जल्दी नमक पड़ने के बाद में गीला होना शुरू हो जाता है डो। इसी प्रकार से मैं सारे डो को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और ये कूटू की आटा की कचौड़ी हैं, व्रत में बना रही हूँ। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं और बहुत खस्ता करारी बनकर तैयार होती हैं। इस प्रकार से मैं इस आलू के में सभी इस आटा को मिलाकर तैयार कर लेती हूँ। देखो इस प्रकार का मैंने डो बनाकर इसका तैयार कर लिया है इस प्रकार से। अब मैं इस डो के लिए साइड में रख देती हूँ। ये मेरा डो बनकर तैयार हो गया है। इस प्रकार से मैंने ये बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके लिए प्लेट से रखकर मैं साइड में रख देती हूँ। तब तक इसके साथ रायता की बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने अपने घर पर बनाकर तैयार किया है दही, क्योंकि व्रत में है तो मैंने इसे एक गिलास में अलग जमा कर रखा था। अब इसको इस प्रकार से दही को निकाल कर मैं चम्मच से अच्छे से इसे फेंट देती हूँ। और जो आलू मैंने उबाल कर लिए थे उसी में से मैंने 2 आलूओं को छोटे छोटे पीस में फोड़कर रख दिया है, वो इसमें मैं अब डाल देती हूँ। ये मेरा दही अच्छे से फट गया। मैंने जो आलू तोड़कर थोड़े से रखे थे वो इसमें डाल देती हूँ। इस प्रकार से डाल देती हूँ मैं और इसको मिक्स कर देती हूँ। ये व्रत के लिए बना रही हूँ तो मैंने अच्छे से बनाया है साफ करके। ये मैंने धनिया पत्ती को कुछ डाल दिया है इसमें, क्योंकि ये दही का रायता कचौड़ियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये कूटू के आटा की कचौड़ियाँ बनकर बहुत अच्छे से तैयार होती हैं। और ये देखो अब मैं इसमें मेरा रायता तैयार है। अब मैं इसमें घी डालकर थोड़ा सा इसमें तड़का लगा देती हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल से भी इसका तड़का लगा सकती हैं, लेकिन मैं घी से लगा रही हूँ। ये रायता कचौड़ियों के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार से मैंने इसमें जीरा डाल दिया और कोई मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ, नहीं लाल मिर्च डाल रही हूँ, ना कोई हींग वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं व्रत के लिए रायता बना रही हूँ तो ये चीज़ें मैं व्रत में नहीं खाती हूँ, इसलिए कोई चीज़ मैं नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च काट कर डाल सकती हैं, पर मैंने नहीं डाला। अब इसमें रायते में इस जीरे का मैं तड़का लगा देती हूँ। देखो कितना अच्छा मेरा रायता बनकर तैयार हुआ है। इस प्रकार से कितना बढ़िया मेरा रायता बनकर तैयार हुआ है। इस प्रकार से अब इसको अच्छे से तड़के को मैं मिक्स कर देती हूँ। इस प्रकार से इधर अब मैं रायता को साइड में रखती हूँ और ये मैंने डो लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल हाथ पर लगाकर और इसमें से एक छोटी सी लोई लेकर, इस प्रकार से एक छोटी सी लोई लेकर जैसे घर के पूड़ी बनाते हैं उसी प्रकार की, और इस प्रकार से हथेली से ही आप इसको बढ़ाकर, क्योंकि ये नमक पड़ने के बाद में थोड़ा गीला हो जाता है। इस प्रकार से आप चाहें तो जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से बना सकती हैं इन कचौड़ियों को। मैं इस प्रकार से बना रही हूँ और देखो बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है, बिल्कुल कचौड़ी की आकार की बिल्कुल। और मैं एक आपको और बनाकर दिखाती हूँ। मैंने इस पर ऑयल डाल दिया था, क्योंकि ये ऑयल मुझ पर ज़्यादा गिर गया था तो मैंने उसी पे से ऑयल उठाकर इसमें से ले लिया है इस प्रकार से। और ये कचौड़ियाँ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, एकदम खस्ता करारी बनकर तैयार होती हैं। आप चाहें जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से बना सकती हैं, पर मैं इन कचौड़ियों को इसी प्रकार से बनाती हूँ और ये मेरी कचौड़ियाँ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती हैं। देखो बिल्कुल कचौड़ी की बिल्कुल शेप में बिल्कुल बनी, कहीं भी फटी नहीं है, कुछ नहीं है। कितनी सुंदर मेरी कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। इसी प्रकार से सभी नाश्ते को बना, देखो मैंने ये सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इधर मेरा घी गर्म हो गया है।
अब मैं इसमें इस कचौड़ी को छोड़ देती हूँ। इस प्रकार से इसमें कचौड़ी को तल्ले को छोड़ देती हूँ। ये मैंने दूसरी कचौड़ी को भी इसमें छोड़ दिया है। सॉरी, ये मैंने किधर दूसरी तरफ देख रही थी, थोड़ी साइड से देख रहने लगी तो इसलिए मेरी ऊपर चिपक गई है। लेकिन जब तक आप मत छुटाना, क्योंकि ये आटा बहुत चिपकता है। ये थोड़ी सा इस पे इस प्रकार से ऑयल डाल देना, उस प्रकार से आज छूट जाएगा। और ये कचौड़ियाँ खाने में बहुत, देखो मेरी अच्छे से छूट गई, फिर भी थोड़ी सी कढ़ाई में चिपक गई है। इस प्रकार से ये कचौड़ियाँ खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं और एकदम फूली फूली कचौड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं इस प्रकार से। और ये कूटू के आटा की व्रत की कचौड़ियाँ हैं। आप इस प्रकार से बनाएं, आप चाहें जिस प्रकार से बनाएं, लेकिन ये कचौड़ियाँ खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अगर मेरी व्रत की कचौड़ी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। आप सभी लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। हम वीडियो डालते हैं, आप लोग कोई नहीं देखते हैं। क्या हमारी वीडियो अच्छी नहीं बन रही है? प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो में क्या कमी है, हम उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से ये कचौड़ियों को उलटते पलटते अच्छी खस्ता करारे होने तक इसको सेक लेते हैं। और ये कचौड़ियाँ खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। एक बार बनाओगे बार बार बनाने का मन करेगा। इस प्रकार से सभी कचौड़ियों को अच्छे से मैं तल लेती हूँ। और ये आप चाहे, मैं घी में तल रही हूँ, आप चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल में भी तल सकती है, पर मैं रिफ़ाइंड नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने नहीं तली है। और ये कचौड़ियाँ आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं आलू, पर मैंने कद्दूकस करके नहीं बनाई, क्योंकि छोटे छोटे से पीस रह जाते हैं आलू के, तो ये कचौड़ियाँ और स्वादिष्ट लगती हैं खाने में। और एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखना। देखो ये मेरी कचौड़ियाँ तलकर तैयार हो गई हैं इस प्रकार से। और ये कचौड़ियाँ बहुत खस्ता करारी बनकर तैयार होती हैं। एक बार इस रेसिपी को आप बनाकर ज़रूर देखना। अब मैं इसमें और कचौड़ी को छोड़ देती हूँ। और देखो कितनी परफेक्ट मेरी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी कचौड़ियाँ कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं और कितनी खस्ता मेरी कचौड़ी बनकर तैयार हुई हैं। देखो कितनी अच्छी मेरी कचौड़ी बनकर तैयार हुई है, एकदम फूली फूली। और ये मैंने जो रायता बनाया है, आप इसके साथ इसको खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।